अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम एल नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक गुफा के अंदर से कुछ हरे रंग के पत्थर, जिन्हें इल्यूस्ट्रियम कहा जाता है, उन्हें जमा कर रहा होता है। तभी वहाँ सिपाही आने लगते हैं, इसलिए वो तुरंत एक टनल के पास आता है और वहाँ उन पत्थरों को छुपाकर टनल से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम मेरेक को देखते हैं, जहाँ गोजून उसे अपने दिमाग की शक्तियों पर नियंत्रण करना सिखा रहा होता है, जिससे अपने सामने आ रही कई सारी तीरों को गायब कर सकती है। लेकिन मेरेक की शक्ति को ठीक से नहीं सीख पाती, जो देखकर गोजून उसे समझाता है कि तुम्हें बाकी चीजों के बारे में सोचना छोड़कर ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा, वरना तुम किसी भी शक्ति को सीख नहीं पाओगी। जिसके बाद वो उसे अपनी जादुई डंडा देता है और खुद दूसरे डंडे से उसे लड़ना शुरू करता है। लेकिन तब भी मेरेक गोजून के सामने जरा भी टिक नहीं पाती। तब गोजून उसे बताता है कि ज़ोरलॉक ने 2 पत्थर प्राप्त कर लिए, जो अब तीसरा पत्थर ढूंढने में लगा है, और जब उसे चारों पत्थर मिल जाएंगे तब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हें लेने यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं ना जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक ज़ोरलॉक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन मेरेक ट्रेनिंग के लिए जब फिर से जंगल आती है, तब उसे वहाँ एक तेज रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उस रोशनी की तरफ जाती है जहाँ एक पोर्टल बना हुआ था, और फिर उसमें से कई सारे शैतान बाहर निकलकर गोजून से लड़ रहे होते। मेरेक भी अब उनसे लड़ने जाती है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए गोजून मेरेक से कहता है कि उस पोर्टल को बंद कर दो, जिससे शैतान यहाँ आ रहे हैं। इसलिए मेरेक उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है, और काफी मशक्कत के बाद उसे बंद करने में सफल भी हो जाती है। पर इधर शैतानों से लड़ते हुए गोजून घायल हो जाता है, वहीं मेरेक अकेले उन शैतानों से लड़ रही होती है। तब गोजून अपने जादू का प्रयोग करते उन सारे शैतानों पर हजारों तीर गिराकर उन्हें खत्म कर देता है। दूसरी तरफ रॉहेड के सिपाही आकर टीला और थाने से लड़ना शुरू कर देते, और अब वो भी उनका मुकाबला करते। लेकिन रॉहेड के सिपाही टीला को बेहोश करके थाने को अपने साथ ले जाते। आप कुछ समय बाद जब टीला को होश आता है तो वो मेरेक और डेगन को सारी बात बताती है, इसलिए वो सभी अपने पास रखे सारे पैसे लेकर थाने को बचाने निकल पड़ते, ताकि वो उन पैसों के बदले रॉहेड से थाने को वापस ला सके। इधर रॉहेड का एक साथी बेटिला थाने को रॉहेड के सामने लाकर एक मैकेनिज्म से बांध देता है, जिसके ऊपर कई सारे नोकीले कीले लगे हुए थे, और अगर रस्सी खींच दी गई तो थाने के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रॉहेड उसे कहता है कि तुमने 2 बार मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की है, पर आज मुझे मौका मिल गया है तुम्हें मारने का। जो इतना धमकाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मेरेक और बाकी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो रॉहेड से कहते हैं कि हमारे पास पैसे है, जिसके बदले हम थाने को वापस लेने आए हैं। पर रॉहेड उन्हें कम पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन मेरेक के काफी ज्यादा जिद करने पर वो कहता है कि ठीक है, मैं थाने को छोड़ दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दरअसल इल नाम के आदमी ने मेरा इल्यूस्ट्रियम नाम के कीमती पत्थर चुरा लिए, जिसकी कीमत 20,000 सोने की सिक्के है। अगर तुम मुझे इल्यूस्ट्रियम लाकर दे दो तब मैं थाने को छोड़कर तुम्हें भी गुलामी से आजाद कर दूंगा, जिसके लिए तुम्हें कैप्टन जेम्स से मिलना होगा। वो ही बता सकता है कि इल कहाँ है, क्योंकि वो उसके साथ काम करता था। जिस पर मेरेक कहती है कि ये काम आसान नहीं है, इसके लिए हमें थाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रॉहेड कहता है कि थाने के बदले में तुम्हारे साथ अपने सबसे बहादुर साथी बेटिला को भेजता हूँ, जो हर दिन अपने कीड़े को मेरे पास भेजकर आगे की जानकारी देगा, और जिस दिन वो कीड़ा नहीं आया वो दिन थाने की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वहीं थाने उन सभी को इतना खतरनाक काम पर जाने से मना भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनते और इस काम को करने के लिए मान जाते। अब वो सभी अपना सफर शुरू करते हुए सबसे पहले जेम्स के इलाके में आते, जहां वो सिपाहियों के साथ अपने दुश्मनों से लड़ रहा होता है। इसलिए सिपाही सिर्फ बेटिला और मेरेक को ही अंदर जाने देता है, इसलिए वो दोनों युद्ध में आकर जेम्स को ढूंढने लगते। तब बेटिला एक सिपाही से जेम्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि जेम्स अभी घायल है, उनका इलाज हो रहा है। इसलिए मेरेक और बेटिला इलाज वाली जगह आकर जेम्स से ईल के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें उसके बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। तब मेरेक उससे विनती करती है कि मेरे दोस्त की जान खतरे में है, अगर हम उससे नहीं मिले तो वो लोग मेरे दोस्त को मार देंगे। तब जाकर जेम्स ईल को बता देता है कि ईल अक्सर यूलिया नाम की वेश्या के पास जाया करता है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए, वो वहाँ जरूर होगा। जो सुनकर मेरेक उसका धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। पर अब उसके जाते ही निर्दय बेटिला जेम्स की हत्या कर देता है और सारी जगह आग लगाकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मेरेक एकदम गुस्सा हो जाती है और अपने जादू से बेटिला को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो याद दिलाता है कि अगर मैं मर गया तो थाने भी मर जाएगा, इसलिए चाहकर भी मेरेक उसे कुछ भी नहीं कर पाती। अब रात भर आराम करने के बाद अगले दिन वो सभी यूलिया के वेश्यालय जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में बेटिला अपने कीड़ों को रॉहेड के पास भेज देता है,
जिसके बाद वो वैश्यालय पहुंचकर यूलिया से ईल के बारे में पूछते, जिस पर यूलिया कहती कि मैंने उसे 2 रातों से नहीं देखा, वो किसी सामान को दूसरे शहर ले जाने की बात कर रहा था। लेकिन बेटिला को उसकी बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता और जब वो उस कमरे में लकड़ी की बनी दीवार पर हाथ रखता है तब उसके कीड़े उसे बता देते कि ईल वहीं मौजूद है। इसलिए उस दीवार को तोड़कर ईल को बाहर निकालता है, जो देख कर सभी दंग रह जाते हैं। बेटिला अब उसे मारते हुए इलस्ट्रियम के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैंने इलस्ट्रियम छुपाया है। इसलिए बेटिला उसे छोड़ देता है और फिर सभी ईल के साथ वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं। आप सभी उस टनल के पास आ जाते हैं जहां ईल ने इलस्ट्रियम छुपाया था, लेकिन उन्हें वहां ज़ोलॉक और उसके साथी भी दिखाई देते, जिन्हें देखकर मैरे घबरा जाती है। जो बाकियों से कहती है कि ज़ोलॉक का यहाँ होना मतलब साफ है कि वो तीसरा टुकड़ा यही आसपास होगा, जो जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसलिए अब सभी उस टनल के अंदर जाकर इलस्ट्रियम को ढूंढने लगते हैं। तब चालाकी से ही इलस्ट्रियम लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बेटिला उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, ज़ोलॉक के साथी उन पर तीरों की बारिश करने लगते हैं, जिसमें बेटिला घायल हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले आखिरी कीड़ा टीला को दे देता है ताकि वो उसे रोहट को बेचकर एक और दिन ताने की जान बचा सके, जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है। वहीं मैरे कील के पीछे भागते हुए गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन टीला और डेगन वहीं फंस जाते हैं, जिनसे सिपाही लड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो दोनों पकड़े जाते हैं। इधर हिल और मैरे को आगे बढ़ते हुए गुफा की दीवारों पर अजीब हरे रंग का पदार्थ लगा हुआ दिखाई देता है। साथ ही वहाँ उस पत्थर का तीसरा हिस्सा भी होता है, जिसकी शक्तियों से ही इलस्ट्रियम बन रहा था, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मैरेक अब तुरंत उस पत्थर का तीसरा टुकड़ा ले लेती है ताकि वो उसे गोजुन को दे सके, लेकिन ईल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और टुकड़ा लेकर वहाँ से भाग निकलता है। इधर टीला और डेगन को ज़ोलॉक के पास लाया जाता है, जो उनसे कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि तुम एक शैतान का साथ दे रहे हो जो मेरी ही मदद करती है। उसने ही मुझे 2 टुकड़े दिए, तीसरा और चौथा भी वही लाकर मुझे देगी। यही उसके भाग्य में लिखा है कि वो इससे दूर नहीं जा सकती। लेकिन डेगन और टीला कहते हैं कि हमें मैरेक पर पूरा भरोसा है, वो कभी तुम जैसे शैतान का साथ नहीं देगी। जो सुनकर गुस्से में ज़ोलॉक उन दोनों को जंगल के बीच लकड़ी से बांध देता है ताकि जानवर आकर उन्हें खा जाए। इधर मैरे को होश आ जाता है, जो उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है ताकि वो थाने को बचा सके, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता, जिससे वो हिम्मत हारकर वहीं बैठ जाती है। इधर टीला को बेटिला द्वारा दिया हुआ कीड़ा दिखाई देता है, जिसे वो थाने के पास भेजने के बजाय मैरे के पास भेज देती है ताकि वो उस गुफा से बाहर आ जाए, क्योंकि वही है जो थाने को बचा सकती है। इसलिए वो मैरे के पास आकर उसे बाहर निकलने का रास्ता बताने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे एक जगह ईल का शव दिखाई देता है, जिसे मानो किसी शैतान ने मार दिया हो। वहीं उस पत्थर का तीसरा टुकड़ा और इलस्ट्रियम रखा हुआ होता है, जिसे मैरेक अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी उसके पास गुफा में रहने वाला काफी भयानक शैतान आ जाता है, पर मैरेक उस पत्थर के तीसरे टुकड़े के मदद से उस शैतान को मार देती है। लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान थे, इसलिए मैरेक को वहाँ से भागना पड़ता है, जो अब उस कीड़े का पीछा करते हुए जैसे तैसे गुफा के बाहर आ जाती है। अब मैरेक के बाहर आने के बाद वो कीड़ा वहाँ से उड़ते हुए टीला के पास आ जाता है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और इस बार उस कीड़े को रोहित के पास भेज देती है। तब मैरेक भी वहाँ आकर उन दोनों को छुड़ा लेती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से रोहित के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी उस कीड़े को ज़ोलॉक के सिपाही मार देते हैं, जो देखकर टीला और बाकी घबरा जाते हैं। तब उनके पास ज़ोलॉक आता है, जो मैरेक को वहाँ से गायब करके थाने के पास ले आता है और उससे कहता है कि आज रोहित के पास कोई कीड़ा नहीं आया, इसलिए आज थाने का आखिरी दिन है। जिसके बाद वो उसे फिर से डेगन और टीला के पास लाता है, जिन्हें भी सिपाहियों ने घेर लिया था। और अब वह ज़ोलॉक मैरेक से कहता है कि तुम्हारे पास एक ही मौका है इन सभी को बचाने का, तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं इन सभी को छोड़ दूंगा। लेकिन मैरेक उसे साफ मना करके उस पत्थर को वहीं फेंक देती है, जो देखकर ज़ोलॉक उससे कहता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। जिसके बाद वो उस पत्थर को लेकर डेगन के पास आता है और उसे पत्थर की शक्ति से मारने लगता है। तब टीला मैरेक से कहती कि तुम मेरी शरीर की सारी शक्तियाँ ले लो, लेकिन डेगन और थाने को बचा लो, मैं अपने दोस्तों के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। पर मैरेक ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन टीला के जोर देने पर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे टीला की सारी शक्ति मैरेक के अंदर चली जाती है। जिससे टीला तो मारी जाती है, लेकिन मैरेक के अंदर अब टीला की देवी का रूप आ जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जो उन शक्तियों से ज़ोलॉक पर हमला कर देती है।
जिससे फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो जाता है, जिसके बाद मेरेक उसके सारे सिपाहियों को भी मार देती है और फिर सभी के खत्म होने के बाद उसके अंदर से देवी का रूप निकल जाता है, जिससे वो एकदम कमजोर पड़ जाती है। आप डेगन मेरेक के पास आकर उसे संभालता है, जहां वो काफी उदास होती है कि मैंने अपने दोस्त की जान ले ली, लेकिन डेगन उसे समझाता है कि टीला ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया, इसलिए हमें उसका बलिदान बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें थाने को बचाना होगा। इसलिए वो घोड़े पर सवार होकर रॉयड के पास जाने लगता है। इधर रॉयड के पास आज कोई कीड़ा ना होने के कारण वो जैसे ही थाने को मारने वाला होता है, वहाँ डेगन और मेरेक पहुंच जाते हैं, जो इलेस्टियम देते हुए थाने को छोड़ देते हैं। लेकिन धोखेबाज रॉयड अपने सिपाहियों से कहकर सभी को मार देने का आदेश दे देता है, इसलिए अब सिपाही कई सारे तीर मेरेक की तरफ चलाते हैं, लेकिन वो गोजुन द्वारा सिखाई गई टेक्निक का प्रयोग करते हुए उन सभी को गायब कर देती है और फिर अपनी शक्तियों से उन पर हमला करके उन्हें मार देती है। अब डेगन थाने को उस मैकेनिज्म से बाहर निकालता है, जहां उसे टीला के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो अब नहीं रही, जो सुनकर थाने एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो और टीला एक दूसरे को पसंद करते थे। इसलिए वो गुस्से में रॉयड को उसी मैकेनिज्म के नीचे लेटाकर रस्सी खींच देता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में मेरेक और बाकी पूरे जोश के साथ ज़ोरलॉक को चौथा टुकड़ा लेने से रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये पार्ट 2 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे का पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आप लोगों से छोटी विनती है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।